नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा रचित एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी की तात्विक समीक्षा करेंगे। इस भाग एक में हम इस एकांकी के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा रचित एकांकी संग्रहों में पर्वत के पीछे, नाटक बहुरूपी, ताजमहल के आंसू और मेरे श्रेष्ठ एकांकी प्रमुख हैं। लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा रचित महत्वपूर्ण एकांकियों में शरणागत, मैं आईना हूँ, सुबह से पहले, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाज़ा और ताजमहल के आंसू है। इनकी एकांकियों में विसंगतियों का चित्रण है, जर्जित आस्थाओं का चित्रण है। इनके साथ साथ आर्थिक असमानताओं और मजदूर वर्ग की पीड़ा को वाणी दी गई है। मूल्यहीनता, नारी पीड़ा, टूटते रिश्ते और आधुनिकतावाद इनके एकांकियों की मुख्य विषय वस्तु है। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी कथानक। चंदू नौकर घर के आगे खड़ी गूंगी भिखारिन को भगाता है। अनूप भिखारिन को बुलवाता है और कहता है, पूछो इसे रोज क्यों आती है, क्या चाहिए इसे, 4, 6, 10 जितने रुपए मांगे उसे दे दो। भिखारिन के प्रति अनूप संवेदनशील है। वह उसे 4 रुपए देता है और चंदू से कहता है कि इस भिखारिन को चिढ़ाने वाले लड़कों को मना कर दो। कुछ बच्चे उस भिखारिन को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। अनूप चंदू से कहता है कि उन लड़कों को मना कर दो। तभी प्रभा, जो अनूप की पत्नी है, वह बाहर से आती है। अनूप उसे ऋतुराज कहता है और फिर अजंता की नर्तकी कहता है। वह अनूप को महाप्रभु गंधर्वराज कहती है। अनूप प्रभा को अजंता की नर्तकी की मुद्रा में टॉफ़ी खिलाने को कहता है। वह उसे पद्म पाणी की मुद्रा में खड़े होने को कहती है। इस प्रकार दोनों में प्रेम का चित्रण किया गया है। प्रभा अनूप की माँ के चित्र की ऑयल पेंटिंग बनवा लाती है। वह कहती है, इस तस्वीर को मैं अपने कमरे में लगाऊंगी, इसकी रोज़ पूजा करूंगी। अनूप को दीवारों पर तस्वीर लगाना नापसंद है। वह कहता है कि मुझे टेस्ट ही गंदा लगता है। प्रभा कहती है, टेस्ट नहीं, धर्म की बात है। प्रभा उससे पूछती है कि माँ के चित्र से तुम्हें आपत्ति क्यों है। वह कहता है, छोड़ो इसे, मैं शाम को तुम्हारे लिए कीमती और बेहतरीन चित्र लाऊंगा। उन्हें लगाना एक ड्राइंग रूम में और एक बेडरूम में। तात्पर्य यह है कि अनूप को चित्रों से परेशानी नहीं है, बल्कि अपनी माँ की पेंटिंग या तस्वीर को वह नहीं लगाना चाहता। प्रभा कहती है, मैं कोई चित्र नहीं लगाऊंगी। अनूप पूछता है, मेरी माँ का ही चित्र क्यों लगाना है। प्रभा कहती है, ये मेरी भी माँ हुई ना, मैं लगाऊंगी तो केवल यही चित्र। अनूप कहता है, मेरी माँ अंधी भिखारिन थी, तुम उसे नुमाइश की चीज़ समझती हो ना। यहाँ कहीं न कहीं अनूप का अतीत उससे जुड़ा हुआ है और अपने अतीत से अनूप परेशान है। इसी कारण वह प्रभा द्वारा उसकी माँ की तस्वीर को लगाए जाने को नुमाइश मानता है और वह मानता है कि प्रभा उसे परेशान करने के लिए वह तस्वीर लगा रही है। वह कहता है कि जो नितांत अपना है, दर्द की तरह भोगा गया है, वह किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है। प्रभा कहती है, कैसी भी हो माँ माँ है, कितना महान पद है जिसने तुम जैसे पुरुष को जन्म दिया। तभी गूंगी भिखारिन की आवाज़ सुनाई देती है। अनूप चिढ़ता हुआ चंदू से कहता है कि मार के भगा दे उसे। यह महत्वपूर्ण यह है कि जिस भिखारिन के प्रति एकांकी की शुरुआत में अनूप संवेदनशील है, उसकी मदद करता है, वही बाद में चंदू से कहता है कि उसे मार के भगा दे। भिखारिन को मार के भगाना और प्रभा द्वारा अनूप की माँ की तस्वीर को लगाए जाने संबंधी बहस, दोनों के मूल में अनूप की कुंठाएं विद्यमान हैं, जिसके तहत वह अपने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहता है। उसे उसका अतीत परेशान करता है। चूँकि उसकी माँ अंधी भिखारिन थी, इसलिए उस भिखारिन की आवाज़ और प्रभा द्वारा लगाई गई उसकी माँ की तस्वीर
उसे नुमाइश की तरह लगती है। उसे लगता है कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ें उसके अतीत को पुनः उसके सामने ला रही है, जिसे वह अपना दर्द की तरह भोगा हुआ अतीत मानता है। अनुप्रभा से कहता है कि तुमने जितना मुझे दिया उससे 1000 गुना अधिक मेरी माँ को दिया। वह कहता है पता नहीं किस आकर्षण से, किस भाग्य से तुमने अपने सारे परिवार को, समाज को, सारी मान्यताओं, विरोधियों को कुचल कर मुझे वर्ण किया। तुमने मुझे इतनी ममता, आदर, प्रेम, विश्वास दिया, मैं कृतज्ञ हूँ। यहाँ वह प्रभा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है और बताता है कि तुमने मुझे ममता, आदर, प्रेम और विश्वास दिया। वह प्रभा को अजंता की नर्तकी कहता है। प्रभा कहती है मुझे अजंता की नर्तकी मत कहा करूं। नृत्य में जरा सी भी चूक हो जाने पर राजा नर्तकी को निर्मम दंड देता था। तभी हजारीलाल की चिट्ठी आती है। प्रभा अनूप को हजारीलाल वाली घटना याद कराती है जो उसे पहले ही बता चुकी है। वह बताती है कि हजारीलाल अपने पिता की कार में बिठाकर प्रभा को नुमाइश दिखाने ले गया था। फिर वहाँ से लखनऊ अपनी बुआ के घर ले गया था और वहाँ से वह 4 दिन बाद लौटे। प्रभा के पिता और हजारी के पिता में लड़ाई हुई, हजारी की पिटाई हुई और प्रभा के पिता तबादला करवा के रायबरेली से चले गए। इस प्रकार यह घटना प्रभा अनूप को पहले भी बता चुकी है और हजारीलाल की चिट्ठी आने पर वह उसे फिर बताती है। अनूप सवाल करने लगता है, उसे संदेह होता है। वह बोलता है अच्छा तो तुम 4 दिन बाद वापस आए, तब से पहली चिट्ठी है उसकी। प्रभा अनूप को कहती चिट्ठी पढ़ो। वह जिद करती है। जब अनूप नहीं पढ़ता तो फाड़ देती है। तभी अनूप का मित्र मुन्नी आता है। अनूप मुन्नी और अपनी पत्नी प्रभा का परिचय करवाता है। दूसरा दृश्य शुरू होता है। प्रभा घर छोड़कर जाना चाहती है। चंदू जो नौकर है वो प्रभा को मनाता है, उसे कहता है कि आप घर छोड़ के मत जाओ। चंदू को मुन्नी बुरा लगता है। उसके अनुसार वह अनूप का दोस्त नहीं बल्कि बेईमान है। प्रभा चंदू से कहती है कि कमरा तुम्हारे साहब के मित्र की काली छाया से भरा हुआ है। वह कहती है कि तुम्हारे साहब ने इसी कमरे में मेरी इस छोटी सी घटना को अपने विकारों के आतिशी शीशे में बढ़ाकर देखा था। प्रभा जो हजारीलाल के साथ नुमाइश देखने गई थी, 2-4 दिन बाद लौटी थी, उस घटना को अनूप अपने मित्र के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करता है और कहीं न कहीं अनूप का वह कुंठित व्यक्तित्व वहाँ सामने आता है। वह प्रभा जब चंदू से बात कर रही होती है तभी अनूप आता है। वह प्रभा से पूछता है इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो, क्या बात है। वह अनूप को कहती है कि इस कमरे में तुम्हारी बातें गूंज रही है, तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मुझे ठीक समझा। प्रभा को इस बात का दुख है कि अनूप जो बाहरी तौर पर प्रभा से प्रेम करता है लेकिन आंतरिक तौर पर उस पर संदेह करता है, शक करता है। वह व्यंग्य से कहती है कि तुम्हारा मेहमान ठीक कह गया, मुझसे शादी करके तुमने मुझे मुक्ति दी है। यहाँ भी अनूप का दोहरा चरित्र सामने आता है। कहीं वह एक तरफ कहता है कि प्रभा तुमने मुझे ममता, प्रेम आदि दिया, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। वहीं दूसरी तरफ वह अपने मित्र से बात करके बताता है कि जैसे उसने प्रभा को मुक्ति दी हो। अनूप कहता है कि हमने मजाक किया था। वह अनूप की दुनिया को बाहर भीतर से अलग अलग मानती है। वह अनूप के साथ रहना नहीं चाहती। चंदू बताता है कि गूंगी भिखारिन मर गई। म्यूनसिपैलिटी वाले उसकी लाश ठेले पर ले जा रहे हैं। जो लड़के हमेशा उस भिखारिन को परेशान करते थे वे संस्कार करना चाहते हैं। कहते हैं कि गूंगी हमारी है, लावारिश नहीं। प्रभा घर छोड़कर जाने लगती है। चंदू अनूप से कहता है कि इसे रोक लो। अनूप कहता है तुम सब छोड़कर मेरी माँ की तस्वीर ले जाकर मुझे सज़ा देना चाहती हो। वह कहती है तुम नष्ट कर दोगे तस्वीर, इसलिए नहीं दूंगी। अनूप आवेश में कहता है कि मेरे पास भी एक चित्र है। जब वह इंटरमीडिएट में थी तब का वह चित्र निकाल करके दिखाता है और इंटरमीडिएट में ही हजारीलाल वाला मामला हुआ था। इस प्रकार अनूप मुनि से वो चित्र लेता है और कहीं न कहीं प्रभा को भी उसके इतिहास की वह घटना याद दिला करके पीड़ित और प्रताड़ित करना चाहता है। वह कहता है इसकी ऑयल पेंटिंग कराऊंगा। प्रभा उसे कहती है कि ये मेरी नहीं तुम्हारे विकारों की पेंटिंग होगी। अनूप ऑफिस चला जाता है।
प्रभा अपनी सास की तस्वीर चंदू को देते हुए कहती है कि मैं यह भी नहीं ले जाऊंगी। तभी मुन्नी वापस आता है। चंदू नौकर उसे कहता है जाओ यहाँ से। प्रभा मुन्नी को कहती है कि जोर से मत बोलो, वैसे बोलो जैसे अपने दोस्त के साथ फुसफुसा रहे थे, क्योंकि मुन्नी अपने दोस्त अनूप के साथ प्रभा की चुगलियाँ कर रहे थे धीरे धीरे बोलकर। वह कहती है कि तुमने मेरा चित्र दिया। मुन्नी मना करता है कि मैंने नहीं दिया। वह पिस्तौल तान देती है। तभी अनूप आता है। अनूप कहता है पिस्टल मुझे दो, क्षमा कर दो, मुझे मार दो। वह कहता है मैं दया की भीख मांगता हूँ तुमसे। प्रभा के मन की बात जुबां पर आ जाती है। वह कहती है वह स्वभाव है तुम्हारा रक्त में कहीं न कहीं वह भिखारी जरूर बैठा है। कुछ नहीं नहीं, ऐसा कहकर वह कांपने लगती है। इस प्रकार अनूप और प्रभा जो बाहरी तौर पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के अतीत की घटनाएं याद दिलाकर एक दूसरे को पीड़ित और प्रताड़ित करना चाहते हैं। प्रभा के मन में भी कहीं न कहीं ये बात बैठी है कि उसे पता है कि अनूप एक भिखारिन का बेटा है। इस प्रकार इसमें दोनों ही एक दूसरे को अतीत की घटनाओं को याद दिला करके दुखी करना चाहते हैं और उनके मन की बात सामने आ जाती है। इस एकांकी का कथानक और विषय वस्तु संक्षिप्त है, सरल है, रोचक है। इसके साथ साथ मनोविश्लेषणात्मक भी है। इस एकांकी में लक्ष्मीनारायण लाल ने मनोविकारों का चित्रण किया है। यह आधुनिक विषय वस्तु पर आधारित एकांकी है और इसमें द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इस एकांकी की विशेषताएं इस प्रकार है कि इस एकांकी में मानव मन की पड़ताल की गई है कि किस प्रकार आदमी बाहरी तौर पर और भीतरी तौर पर अलग अलग होता है और अतीत की घटनाएं उसे आजीवन याद रहती है। इस एकांकी में पुरुषवादी मानसिकता का चित्रण किया गया है कि बाहरी तौर पर उसे प्रेम करता है प्रभा से, लेकिन आंतरिक तौर पर उस पर संदेह करता है और अपने मित्र से उसकी चुगलियाँ करता है। अनूप के कुंठित व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। वह अपनी माँ से जुड़े प्रश्नों में उलझा रहता है, अपने और प्रभा के अतीत से दुखी है। अनूप अपने अतीत के साथ साथ प्रभा के अतीत से भी दुखी है। उसे पता है हजारी लाल के साथ प्रभा 2-4 दिन बाद लौट कर आई थी। अनूप मुनि से प्रभा के अतीत की बात करता है। दोनों मित्र मिलकर फुसफुसाते हैं। वह स्वयं को अपमानित महसूस करती है प्रभा। अनूप के मन में संदेह है, लेकिन फिर वे चुप है। दोनों प्रसन्न हैं। अनूप और प्रभा दोनों प्रसन्न है, लेकिन प्रेम और प्रसन्नता केवल दिखावा है उनका। प्रभा के मन में दबी भावनाएं भी प्रकट हो जाती है और मुनि के माध्यम से दूसरे की पीड़ा से आनंदित लोगों का चित्रण किया है। भिखारिन के प्रति संवेदना और क्रोध दोनों दिखाई गई हैं। इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से लक्ष्मीनारायण लाल ने जहाँ एक तरफ द्वंद्व का चित्रण किया है, वहीं मनोविश्लेषण किया है, मनोविकारों का चित्रण किया है और व्यक्ति के मन में बैठी हुई कुंठाओं का चित्रण किया है। धन्यवाद।